सबसे पहले मैं मनोज जरांगे पाटिल इनका अभिनंदन करता हूं। उनके सभी मराठा समाज के आंदोलक बहनें और भाइयों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं क्योंकि उन्होंने आज अपना आंदोलन वापस लिया है और यहाँ पर जो उनकी मांगे थी वो हैदराबाद गैजेट को लागू करना, ये भी हमारी महायुति सरकार ने मंजूर किया है, उसका जीआर भी निकाला गया है और उसी के साथ उनके जो हैदराबाद गैजेट लागू करने के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया है और उसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम महसूल अधिकारी, सहायक कृषि अधिकारी होंगे और ये वेरीफाई करेंगे और ये सर्टिफिकेट जो है वो देने का काम करेंगे। और उसी के साथ सातारा गैजेट को अभी निर्णय हुआ है, उसके लिए 1 महीने का समय लगेगा और उसको भी सरकार ने सकारात्मक लिया है। और जो भी और भी मांगे जो थी उनके ऊपर जो केसेस है उसको पीछे लेना, जो लोग आंदोलन में जिनकी मौत हुई है, मृत्यु हुई है, उनको मुआवजा देना। मैं जब मुख्यमंत्री था तब कई लोगों को मुआवजा दिया है, 10 लाख रुपए और नौकरी दी हुई है। अभी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी हैं, उनके मार्गदर्शन में आगे की भी कार्रवाई हो जाएगी। मैं मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारी जो उप समिति जो है जो गठित की गई थी इस मसले को सुलझाने के लिए, वो राधा कृष्ण विखे पाटिल और सभी हमारे जो मंत्रीगण हैं उनका भी अभिनंदन मैं करता हूँ। और ये जो सब बातें हैं जो मनोज जरांगे पाटिल जी ने मराठा समाज के लिए जो अनशन किया था, आंदोलन किया था, आज उन्होंने अपना आंदोलन वापस लिया है। वह सरकार हमेशा इस मराठा समाज को लेकर सकारात्मक रही है और अन्य किसी समाज का नुकसान नहीं करते हुए ये जो ये आंदोलन चल रहा था शिंदे साहब, जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब जी सर, जो आंदोलन चल रहा था उनकी एक प्रमुख मांग ये थी कि मराठा समुदाय को कुनबी का दर्जा दिया जाए, उसमें शामिल किया जाए। और ये एक ऐसी कानूनी पेचीदगी है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी, इस पर लोगों के मन में काफी प्रश्न है। तो ये कैसे तय होगा, ये स्टेटस कैसे दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा, क्या महत्वपूर्ण फैक्टर्स होंगे? अब तो जीआर जो निकला है उनकी मांग ये भी थी हैदराबाद गैजेट को लागू करें। हैदराबाद गैजेट को लागू करते समय यहाँ पर जो भी जो गांव है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको एफिडेविट देना है, उनके कोई रिलेशन में जो है उनको कुनबी प्रमाण पत्र उनके पास हो तो उनके आधार पर उनको कुनबी मैं हूँ करके एफिडेविट देना पड़ेगा। और उसके बाद एक होम इंक्वायरी, गृह चौकसी कहते हैं उसको, वो हो जाएगी और गांव के लोग उससे सर्टिफाई करेंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर उनको कुनबी सर्टिफिकेट मिल सकता है और मिलेगा, ऐसा तय हुआ है। क्योंकि ये जो निर्णय हमने लिया है, पिछले बार भी 58 लाख लोगों को कुनबी दर्ज किया था, कुनबी उनकी रजिस्टर किया था, उसमें 10,35,000 लोगों को कुनबी सर्टिफिकेट इशू भी किए थे जब मैं मुख्यमंत्री था। और अभी तक के कार्यकाल में कभी भी कुनबी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुए थे, लेकिन पिछले 2.5 साल से 58 लाख लोगों की नोंद हुई है और 10,35,000 लोगों को कुनबी सर्टिफिकेट इशू भी किया है। और इसलिए जो उसमें और सुलभता आ जाए,
जो रूल्स 2012 है उसमें हमने और सुलभता लाने के लिए ये हैदराबाद गैजेट को लागू करने का निर्णय लिया है। और हैदराबाद गैजेट में भी जो भी लोग एफिडेविट देंगे कि मैं कुनबी हूँ और उनके दादा परदादा जो भी गांव के कोई भी व्यक्ति रिलेशन में कोई भी व्यक्ति है उसके पास कुनबी प्रमाण पत्र हो तो निश्चित रूप से उसके आधार पर उसकी जांच होकर उसको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, तो उसको उसका फायदा लाभ मिल सकता है। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपकी पर्सनली मनोज जरांगे से कम्युनिकेशन हुई, उनसे बात हुई, और क्या ये कंफर्म माना जा रहा है, सरकार ये मान रही है कि रात 9 बजे तक प्रदर्शन स्थल पूरी तरह से खाली हो जाएगा और आंदोलन कंप्लीटली खत्म हो गया है? ये कंफर्मेशन आपके पास आ गया है सर? हाँ बिल्कुल, हमारे उप समिति के लोग वहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने हमारा जीआर उनको सुपुर्द किया है और जीआर उन्होंने खुद पढ़ा है और उसके बाद उन्होंने शरबत नींबू शरबत लेकर ये आंदोलन को ख़त्म किया है। और निश्चित रूप से 5 दिन का उन्होंने आंदोलन किया था। मनोज जरांगे पाटिल ये पिछले समय भी जब आंदोलन किया था तब हमारी सरकार ने 10% उनको मराठा रिजर्वेशन दिया था SC/BC में से, और 58 लाख लोगों को कुनबी है करके उनके दस्तावेज मिले थे और 10,35,000 लोगों को कुनबी प्रमाण पत्र इशू किए थे। जस्टिस शिंदे कमेटी अभी भी काम कर रही है और जस्टिस शिंदे कमेटी के वजह से ये काम हुआ है और इससे काफ़ी लोगों को फायदा हुआ है। ओके सर, इन सब के बीच जब ये आंदोलन चल रहा था पूरे देश की निगाहें लगातार टिकी हुई थी कि आखिर इस आंदोलन को कैसे खत्म कराया जाएगा और आरक्षण को लेकर सरकार का डिसीजन क्या होगा, जिस पर काफी हद तक पिक्चर आज क्लियर भी हो गई है। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में प्रश्न चिन्ह महायुति को लेकर भी उठ रहे थे और ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? धन्यवाद बोलले ना सर, ते चालू आहे तिकडे, त्यांचं पण चालू आहे नहीं देखिए त्यांचा आवाज उनका आवाज नहीं आया। जी सर, सुन पा रहे हैं? तू काहीतरी केलंय ते। सरकार के भीतर सब कुछ ठीक चल रहा है सर? नहीं, अभी आवाज कट हुई थी। हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए तो इतना बड़ा फैसला जो लिया है हम मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र जी, मैं, अजीत दादा पवार, हम तीनों ने यहाँ पर चर्चा की है और चर्चा करने के बाद हमारी जो उप समिति है विखे पाटिल की, उनके जो मेंबर्स हैं उनको ये जो निर्णय हमने लिया है, हैदराबाद गैजेट हो, सातारा गैजेट हो, उनके ऊपर आंदोलन के केसेस हो, उनको मुआवजा हो, कई जो भी मांगे थी उस पर हम तीनों ने मिलकर बैठकर चर्चा की हुई है। और ये सरकार हमेशा ये आम आदमी जो लोग हैं, सर्वसामान्य लोग हैं, उनके लिए काम कर रही है। निश्चित रूप से हमारी सरकार पूरी तरह पॉजिटिव और प्रैक्टिकल है। ठीक, थैंक यू सो मच सर, अपना समय देने के लिए, हमारे साथ डिटेल में इस बातचीत को शेयर करने के लिए बहुत धन्यवाद।